Hello, my name is Dr. Ritesh Bansal. I'm a consultant diabetologist and physician. I'm based in Saroj Diabetes and Research Center, Delhi. आज मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में या फिर लिपिड डिसऑर्डर या डिसलिपिडीमिया के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर या डिसलिपिडीमिया आजकल बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं है, बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। बॉडी को अपने सारे फंक्शन करने के लिए, जैसे कि हार्मोन्स बनाने के लिए या कोई विटामिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की या फिर फ़ैट की ज़रूरत होती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम कोलेस्ट्रॉल का इंटेक या हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारी बॉडी में एक तरह से आप बोल सकते हैं कि फ़ैट ही है, जिसके टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होता है या बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या एक कंपोनेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स। पहले हम स्टार्ट करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल से। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली बनता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वी हैव एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल। ऐसे करके टोटल सारे कंपोनेंट जब बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यूजुअली लैब्स में आजकल हम बहुत सारे टेस्ट देखते हैं, तो हर लैब कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट या लिपिड प्रोफाइल करती है। तो इसका जो मेजरमेंट होता है, जो यूनिट जिसको हम बोलते हैं, वो mg पर डेसीलीटर में होता है। और ज़्यादातर लैब्स लिपिड प्रोफाइल जो करती हैं उसमें वो डिफरेंट कंपोनेंट्स देती हैं, जिसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, रेशो होता है। अगर हम बात करें कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, हम गुड कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट करेंगे यानी कि एचडीएल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से टिश्यूज़ में। जो बॉडी में कोई भी मॉलिक्यूल है जो अगर ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इससे चांसेस जो भी कोलेस्ट्रॉल जमावट होने की है वेसल्स में कम हो जाएगी, या फिर हमें हार्ट की प्रॉब्लम या कोई भी वेसल डिसऑर्डर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एचडीएल को हम एच से हेल्दी भी बोल सकते हैं, यानी कि एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा होता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये बेसिकली टिश्यूज़ से हमारा ट्रांसपोर्ट करता है वेसल्स में, क्योंकि वेसल्स के अंदर भी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन जब ये अत्यधिक मात्रा में होता है, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इसका चांसेस रहते हैं कि हार्ट में या कोई भी वेसल में जाके जमावट करके प्लाक बना सकता है। इसीलिए हम एलडीएल को कोशिश करते हैं कि लो रखा जाए, ताकि पेशेंट को कोई भी प्लाक ना बने या पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम बात करें लेवल्स की, टोटल कोलेस्ट्रॉल यूजुअली हमें अगर हम mg पर डेसीलीटर की बात करते हैं तो हमें 200 से नीचे रखना चाहिए। सेकेंड होता है एलडीएल, इसका मेल और फीमेल काउंटर पार्ट का अलग रहता है, लेकिन मोटा मोटा हम ये याद रख सकते हैं कि हमें एचडीएल मोर देन 60 रखने की कोशिश करनी है। एलडीएल की अगर हम बात करते हैं, एलडीएल डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट लेवल हो सकता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल पेशेंट की बात करें तो एलडीएल 100 से नीचे रहना चाहिए। कोई पेशेंट जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई सीवियर रिस्क पे है तो उसका एलडीएल की वैल्यू अलग हो सकती है। मॉडरेट रिस्क पेशेंट में हम एलडीएल कोशिश करते हैं 70 mg पर डेसीलीटर रखने की। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट एक मॉडरेट रिस्क पेशेंट है या हाई रिस्क पेशेंट है तो उसमें हम 70 mg पर डेसीलीटर की कोशिश करते हैं। कोई पेशेंट है जिसको कोई एस्टैब्लिश्ड कार्डियक डिजीज़ है या एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का एलडीएल 55 यानी 55 से कम रहे। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मोटा मोटा 100 से नीचे रहना चाहिए। और अगर ये ज़्यादा होता है तो पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम्स होने की ड्यू टू द प्लाक फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं। ट्राइग्लिसराइड अगेन एक तरह से फ़ैट ही है, जो कि अगर लेवल जिसका हमारा 200 से ऊपर चला जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम रखने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलरली एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड इन दोनों लेवल्स को हम कम रखना चाहेंगे और एचडीएल की वैल्यू को हम ज़्यादा रखना चाहेंगे। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं।
कोलेस्ट्रॉल हम बेसिकली हमारी बॉडी खुद भी बना रही है और हम डाइट से भी लेते हैं, जिसको हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। जो हमारी बॉडी बना रही है अगर हम उसको छोड़ भी दें तब भी हमारा जो डाइट का कोलेस्ट्रॉल है हमें उसको कंट्रोल करना है। सो अगर हम डाइट की बात करते हैं, जो सोर्सेज होते हैं बेसिकली उसमें आपका मीट हो सकता है या फिर एग हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या कोई भी आपका बेकरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा सकती हैं। सो द फर्स्ट थिंग टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली इज़ अ डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हमें चाहिए कि पेशेंट को हम एडवाइस करें कि हम एग वाला पार्ट, एग योक ना लेके सिर्फ एग वाइट ले लें, हम होल ग्रेन्स पे जाएं, हम मे बी रेड मीट की जगह लीन मीट पे जा सकते हैं। हमें अपना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब चीज़ों का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो मिल्क है दैट शुड बी स्किम्ड या विदाउट फैट होना चाहिए। कमिंग टू ए वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि पेशेंट्स पूछते भी हैं कि हमारा ऑयल कौन सा होना चाहिए, तो ऑयल की अगर बात करते हैं जिसके हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट ऑयल शुड बी रिच इन प्यूफा। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और सैचुरेटेड फैट्स का कम होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि हम कोई भी फैटी फूड लेते हैं, जैसे कि ट्रांस फैटी एसिड्स हो गए या आपका जो बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रेड, पकौड़ा, समोसा, इन सब चीज़ों में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या ट्रांस फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। And coming to the oil which is basically rich in PUFA or which can be helpful for the body, so I usually advise a patient कि आप ऑयल चेंज करते रहिए। there is no such perfect oil, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऑयल यूज़ करते रहें या अपना ऑयल चेंज करते रहें तो हम अपना प्यूफा का कंटेंट बढ़ा सकते हैं। सो ऑप्शंस कैन बी सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल, maybe rice bran oil, olive oil, so all those oils can be used and we have to keep on changing that oil, so that can help us in controlling the dietary cholesterol। उसके अलावा डेफिनेटली हमको सबको पता है कि एक्सरसाइज एक अच्छा कंपोनेंट है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है। पेशेंट्स कई बार मेरे से पूछते हैं कि HDL कैसे बढ़ाया जाए, तो HDL को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है कि हम अपना डाइटरी मॉडिफिकेशंस के अलावा हम अपना फिजिकल एक्टिविटी यानी कि लाइफस्टाइल को सेडेंटरी से थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल को तरफ जाएं। उससे हमारा HDL कंपोनेंट पर्टिकुलरली बढ़ता है। इसके अलावा कई पेशेंट में ये देखा गया है कि उनको फेमिलियल भी हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा नहीं होता। तो उन पर्टिकुलर पेशेंट में हमारे पास फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ भी हैं, हमारे पास कई ड्रग्स हैं जो कि हम दे सकते हैं जिससे कि हम आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर उन कैटेगरीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है स्टैटिन्स। स्टैटिन एक ऐसी कैटेगरी की ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं और जो कि बहुत इफेक्टिव है, पर्टिकुलरली in reducing the LDL levels. So statin can be started as one of the therapy. Second हमारे पास ड्रग होते हैं फिब्रेट्स करके, जिसको हम मोस्टली ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करने के लिए देते हैं, जो कि आपका स्टैटिन के साथ भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के जो एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं वो वाले ड्रग्स होते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नए नए ड्रग्स भी आ रहे हैं जो कि हम पेशेंट टू पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव और वी कैन यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और वी कैन स्टार्ट विद अ सिंगल ड्रग टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द पेशेंट। अब आते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो देखा गया जैसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल या आपका डिसलिपिडीमिया को हम नहीं कंट्रोल करते तो उन पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम्स यानी कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होने के चांसेस या फिर हार्ट फेलियर होने के चांसेस या जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पेशेंट्स किडनी इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। सो ऑलरेडी अगर कोई डायबिटिक है तो हाई रिस्क है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है। सो उन सारी कैटेगरीज़ में हम यूजुअली कोलेस्ट्रॉल की दवाई या मे बी जिसे हम बोलते हैं कि स्टैटिन या दूसरे ड्रग्स वो स्टार्ट करना चाहते हैं। सो संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास दो तरह के मोटे मोटे वैल्यूज़ होते हैं, एक HDL और एक LDL। डाइट, walk and medication, these are the three weapons from which can be used against the cholesterol डिसऑर्डर्स। एंड अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहेगा तो हमारे हार्ट के डिजीज़ होने के चांसेस कम रहेंगे और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू।